जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को 4 सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों अगर आप लोग एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को दोस्तों अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप सभी को एग्जाम हॉल में 4 से 5 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं, जो कि हिस्ट्री से आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। इन 4 सब्जेक्टों को दोस्तों हम एक ही वीडियो में कवर किए हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए सबसे पहले इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इतिहास का पहला प्रश्न क्या है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है। अगर पूछा जाए रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा रबड़ शब्द जो संबंधित है खेल से, ये क्रिकेट से है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 14वीं सदी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ था। कब हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो 14वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। अगर प्रश्न में पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये जो संवत पर आधारित है ये शक संवत पर आधारित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अगर पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किए थे विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों जो तानसेन रहते थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या था, यानी कि मुगल काल का जो राज्य भाषा कौन थी। याद रखिएगा दोस्तों मुगल काल का जो राज्य भाषा थी ये फारसी था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। अगर प्रश्न पूछा जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में कब आया था, तो याद रखिएगा ये दोस्तों 1921 ईस्वी में क्या आया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व सामने आया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। अगर पूछा जाए चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो याद रखिएगा दोस्तों चाणक्य जो प्रधानमंत्री था ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा ये भाग 9 क में किया गया है। क्या किया गया है, नगरपालिकाओं का संबंध में प्रावधान किया गया है भाग 9 क में। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था।
रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है नियुक्ति उनकी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 163 के द्वारा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद के तहत। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? अगर पूछा जाए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, जनवरी 1950 ईस्वी को। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या होना चाहिए? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आप सभी का उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाए योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? याद रखिएगा दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना जो हुआ है नीति आयोग के द्वारा ही किया गया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था किसने? तो दोस्तों याद रखिएगा टी.एच. ग्रीन ने किया था। टी.एच. ग्रीन ने क्या किया था? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा आप सभी को कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी को पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी को पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो भूगोल का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर डैश में की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा दक्कन उच्च समभूमि में की जाती है। यानी कि जो भारत में शुष्क खेती जो की जाती है बड़े पैमाने पर किस में किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दक्कन उच्च समभूमि में किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? तो याद रखिएगा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क के अंदर क्या स्थित है? तो दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये श्रीनगर में स्थित है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों जो स्थित है नर्मदा नदी पर। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पर्वत को भारत का महान ढलान भी कहा जाता है? किस पर्वत को भारत का महान ढलान पर्वत भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट को। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर भारत में पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन पाई जाती है, तो एक गोंड जनजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अगर पूछा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? अगर पूछा जाए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो याद रखिएगा म्यांमार से अलग करती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पूछा जाए दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों अनाईमुड़ी की चोटी है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है भूगोल का दोस्तों, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो याद रखिएगा लाल लेटराइट मिट्टी होती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट को देख लेते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पहला प्रश्न क्या है दोस्तों,
क्रेडिट कार्ड को किस नाम से भी जाना जाता है? अगर पूछा जाए क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड को दोस्तों प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, TD SAT निम्नलिखित में से क्या है? अगर पूछा जाए, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को मिले, TD SAT क्या है आप सभी को बताना है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है? ट्रिब्यूनल है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? अगर पूछा जाए आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? अगर पूछा जाए विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों विनिवेश विभाग जो आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? यानी कि वर्षा के अलावा भारत में और किस चीज़ से सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा ट्यूबवेल से किया जाता है। ट्यूबवेल से क्या किया जाता है? भारत में वर्षा के अलावा सिंचाई किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठे समिति किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए मराठे समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों शहरी सहकारी बैंक से क्या संबंधित है? तो मराठे समिति संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSF की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में किया गया था। क्या किया गया था? तो NSS की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है? भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है? तो ये दोस्तों नेपाल से करता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यात राज्य कौन सा है? अगर पूछा जाए भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यात राज्य कौन सा है? ये दोस्तों असम में किया जाता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादन। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अगर पूछा जाए RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो याद रखिएगा RBI का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये दोस्तों SSC MTS 2024 के एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी का एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।